नमस्कार। आज हम लोग शिव भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। ज्योतिर्लिंगों में सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के ये शिवालय व मंदिर पूरे देश में फैले हुए हैं, जिसका अपना अपना महत्व है। भारत के हर कोने में एक ज्योतिर्लिंग बसा हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग और त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद क्षेत्र में स्थित है। इसे घुमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे पड़ा घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम। महत्व और रोचक बातें। ऐसे पड़ा घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ की अपार भक्त रही घुष्मा की भक्ति का प्रतीक है। उसी के नाम पर ही इस शिवलिंग का नाम घुमेश्वर पड़ा था। कहते हैं कि यहाँ मौजूद सरोवर जिस शिवालय के नाम से जाना जाता है, उसके दर्शन के बिना ज्योतिर्लिंग की यात्रा संपन्न नहीं होती है। मान्यता है कि जो निसंतान दंपति को सूर्योदय के पूर्व इस शिवालय सरोवर के दर्शन के बाद घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, उनकी संतान की प्राप्ति कामना जल्दी ही पूरा हो जाती है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग पूर्वमुखी है। सर्वप्रथम स्वयं सूर्य देवता इसकी आराधना करते हैं। मान्यता है कि सूर्य के जरिए पूजे जाने के कारण घृणेश्वर दैविक भौतिक तापों का धर्म अर्थ काम मोक्ष का सुख प्रदान करते हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा था कि कलयुग में इस ज्योतिर्लिंग के स्मरण मात्र से रोग दोष दुख से मुक्ति मिल जाती है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। इसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों चिंतित रहते थे। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति का विवाह सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया। घुष्मा शिव जी की परम भक्त थी। भगवान शिव की कृपा से उसे एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन घुष्मा का हंसता खेलता परिवार को देखकर सुदेहा को अपनी बहन से ईर्ष्या होने लगी। क्रोध में आकर उसने घुष्मा की संतान की हत्या कर दी। कहते हैं कि कुंड में फेंक दिया। शिव कृपा को से दोबारा जीवित हुआ पुत्र। घुष्मा को जब इस बात का पता चला तो वह दुखी हुई। बिना शिव की पूजा में रोज की भांति तल्लीन रही। महादेव उसके भक्ति से बेहद प्रसन्न हुए और शिव जी के वरदान से घुष्मा का पुत्र दोबारा जीवित हो उठा। घुष्मा की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उसी स्थान पर रहना का वरदान दिया और कहा कि मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ यहाँ सदा यहाँ निवास करूँगा। प्राचीन काल में घुष्मा ने 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की थी, जिससे शिव बेहद प्रसन्न हुए थे। यही वजह है कि यहाँ मनोकामना पूरी होने पर 108 नहीं बल्कि 101 परिक्रमा की जाती है। धन्यवाद।